अब खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब, दोस्तों आज हम बात करते हैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे। एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी संवेदनशीलता को झकझोर देने वाला मुद्दा जो हम सबको बेचैन कर देता है। एक ऐसा मुद्दा जो भारत के 130 करोड़ लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर कब तक इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से हमारे नौनिहाल काल के काल में समा जाएंगे। कब तक इस देश के छोटे मासूम बच्चों से उनके पिता का साया उठ जाएगा। कब तक इस देश की मासूम पत्नियां अपने पति के लिए बिलखती रहेंगी। कब तक इस देश के बूढ़े माँ बाप जो कि उनका बच्चा उनसे कई किलोमीटर दूर काम करने के लिए गया है, वो उनके लिए रोते रहेंगे। दोस्तों अभी हादसा हुआ है, एक ऐसा हादसा जो शायद हम काफी समय तक ना भूल पाए। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में रैनी गांव के नजदीक जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था, जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था, 2900 मेगावाट बिजली का जो प्रोजेक्ट था, वहां पर वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो ऊपर जोशीमठ से ग्लेशियर फटा और उसके बाद जो पानी का बहाव वो 180 सेकंड वो पूरी तरह से इस पावर प्रोजेक्ट को बहा के ले गए। जहां तक जानकारी है 28 से 29 मजदूर का शव जो है वो मिल चुका है और एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस देश की जो सेना है, इस देश की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इस देश की जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए मैं जितना भी दिल से धन्यवाद बोलूं, उन्हें सलाम दूं, वो बहुत कम है। जैसा कि आपने देखा अभी जो वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरह से एनटीपीसी के उस पावर प्रोजेक्ट में टनल में फंसे हुए लोगों को जिस तरह से रेस्क्यू किया गया, वो अपने आप में एक लाजवाब था। सोचिए वो जो 12 लोग मौत के मुंह से निकलकर घरों में जब पहुंचे तो वो आलम रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो आप इस वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। ये त्रासदी और ऐसी कितनी ही त्रासदियां उत्तराखंड में पिछले कई सालों से हुई। 2013 की केदारनाथ त्रासदी को कौन भूल सकता है, जिसमें कई लोग, हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग बह गए थे। आज तक सैकड़ों लोगों के शव नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कई ऐसे प्रोजेक्ट के लिए स्टे लगा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि विकास तो बहुत जरूरी है, क्योंकि विकास होगा तभी लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, लोगों के जीवन में उन्नति आएगी। और पावर भी बहुत जरूरी है दोस्तों। देश की आबादी बढ़ने के साथ साथ हमें ऊर्जा की जरूरत है और ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा से रिलेटेड प्रोजेक्ट तो ऐसी जगहों पे ही लगेंगे, लेकिन एक संतुलन बना रहना चाहिए। रिसर्च होनी चाहिए और उस पे काम होगा। और मोदी सरकार इस पे काम कर भी रही है। अभी जहां तक मुझे सुनने को मिल रहा है 3500 लोगों की टीम जो एक ज्योग्राफिकल एक रिसर्च के लिए जाती है, वो गए हैं। आगे से जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट हों तो उससे पहले ये रिसर्च हो कि इस क्षेत्र में क्या ग्लेशियर्स के टूटने या फटने का डर है। तो इन सब चीजों पे काम हो रहा है। राहत बचाव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तराखंड सरकार और मोदी सरकार ने जिस तरह से लगातार और फौरी तौर पर जो आपदा प्रबंधन किया, वो अपने आप में लाजवाब था। और उसके चलते 50 लोगों को बचाया गया। आप सोचिए, तो कितनी खुशी की बात भी है एक तरह से कि कुछ लोग 50-60 लोग बचाए भी गए, लेकिन दुख उन 172, 180 लोगों का है जो अभी भी लापता है। काश वो जिंदा हो और वो हमारे बीच में आए। दोस्तों सेना के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उनकी भक्ति पर, उनकी त्याग, तपस्या और समर्पण की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जब ये पंक्तियां लिखी गई होंगी तो मुझे लगता है इन्हीं जवानों के लिए लिखी गई होंगी। कितनी तत्परता के साथ, कितनी होशियारी के साथ, कितने इंस्टेंट रिलीफ के साथ इन्होंने काम किया और लोगों को बचाया। बहुत दुख होता है जब इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं में अपने लोग चले जाते हैं। कभी कभी सोचता हूं उन बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। बहुत से मजदूर दक्षिण भारत से थे। 3-3 हजार किलोमीटर दूर एक इंसान इस उम्मीद में आता है कि मैं कुछ कमा के जाऊंगा। उन बच्चों का क्या होगा जो एक आस लगाए होंगे कि शायद आने वाले त्योहारों पे उनके पिताजी उनके पास होंगे। उन पत्नियों का क्या होगा जिनकी हाल फिलहाल में शादियां हुई होंगी।
बताया जा रहा है कि 5-6 लोग थे जिनकी शादियां अभी हाल फिलहाल ही हुई होगी। बड़ा दुख होता है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और जितने भी हमारे इष्ट देव हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इन सब प्रकोपों से हमारी रक्षा कीजिए। सरकार तो जो कर रही है वो कर ही रही है। सरकार और हम लोगों की एक हद तक सीमा होती है, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती और विकास बहुत जरूरी है। और जिस तरह से उत्तराखंड में विकास हो रहा है, चाहे वो जोशीमठ हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, 4 लेन हाईवे का काम जिस तरह से चल रहा है, यमुनोत्री, गंगोत्री, जोशीमठ और बद्रीनाथ, केदारनाथ को जोड़ने का जो हाईवे है, 12,000 करोड़ का जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और उसमें दिन रात जो हमारे BRO है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन है, NTPC है, बाकी जितने भी हमारे संगठन हैं, वो सब मजबूती से काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड का लोकल सरकार, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस राहत आपदा में उन्होंने बहुत ही समझदारी से काम लिया है और उत्तराखंड विकास की तरफ है। और मुझे गर्व होता है कि मोदी सरकार इस समय देश के अंदर है। इतनी फौरी तौर पर, इतने कम समय में इतनी टीमें भेजना, एयरफोर्स के 10 से 12 हेलीकॉप्टर भेजना, जिस तरह से उन्होंने NDRF की अतिरिक्त बटालियन भेजी, SDRF के लोग एक्टिवेट हुए। SDRF ने 20 करोड़ का बजट अलग से इसके लिए प्रोविजन रखा कि जो गांव, वहां के आसपास के गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए स्कीम रखी। वाकई ये काबिले तारीफ है। लेकिन हमें भी सोचना होगा और हमें प्रकृति की पूजा करनी होगी कि हे प्रकृति माँ, इस तरह के प्रकोप से हम सबको बचाओ, हम सबकी रक्षा करो और आने वाले समय में हम सब सुरक्षित रहें, संवर्धित रहें, हम सब लोग विकास के पथ पर आगे बढ़े। यही हमारा उद्देश्य है, यही सरकार का उद्देश्य है और यही हम सबका उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।